नमस्कार। कोविड रिस्पांस टीम दिल्ली की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की व्याख्यान श्रृंखला में आज हम सभी को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी महाराज का मार्गदर्शन मिलने वाला है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, मानवतावादी और आध्यात्मिक गुरु हैं। गुरुदेव ने अनेक देशों की यात्रा करते हुए नैतिक लीडरशिप, भ्रष्टाचार का विरोध, विवाद समाधान, पर्यावरण और प्रकृति की देखभाल करते हुए शांति और वैश्विक रूपांतरण की प्रेरणा देते हैं। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की व्याख्यान श्रृंखला में हम श्री श्री रविशंकर जी से अनुरोध करेंगे कि वह हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आज हमारा देश इस सदी का सबसे बड़ा संकट से गुजर रही है। ये सहज ही है, इस वक्त हमारा मनोबल में कुछ कमी आ जाए, उदास हो जाए, आजू बाजू देखते हैं अपने मित्रों का और रिश्तेदारों की जो कष्ट है, तकलीफ है, कई लोग अपने रिश्तेदारों को खो बैठे हैं। इस परिस्थिति में ये साधारण बात है कि व्यक्ति टूट जाता है। अब हमको क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति है जहां मृत्यु का तांडव देख रहे हैं, जहां बीमारी बढ़ रही है, दुख और दर्द भरा हुआ आवाज चारों ओर से हमको सुनाई दे रही, तो हम क्या करें? इस वक्त हमको 4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, हर व्यक्ति के भीतर हिम्मत नाम की चीज, धैर्य नाम की चीज कुदरत ने भरा हुआ है, ईश्वर ने हमको दिया है। यही समय है उस धैर्य को जगाना। जैसे अस्पताल में डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं और डॉक्टर तो ठीक होते तभी तो वो कर पाते हैं, ऐसे आप समझो एक एक व्यक्ति आज वैद्य बन गए हो। समझना, मानसिक रूप से, सामाजिक तौर से हम सबको हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना, हमारे भीतर की जो धैर्य है, शौर्य है, जोश है, जोश को जगाइए। जोश को जगाने से उदासीपन अपने से दूर हट जाएगा और यही समय है वो जोश जगाने का और होश संभालने का। दूसरी बात है होश संभालना। होश संभालने से हम भावुकता में आके बह नहीं जाएंगे, जिससे हम बाद में अफसोस करते रहेंगे। जब भी भावुकता से हम बह जाते हैं, बाद में अफसोस होता है। इसलिए दूसरी बात यह है कि हम अपना होश संभालें। अपना दुख तो बड़ा है ही, मगर जब हम दूसरों के साथ देखते हैं उनका दुख हमसे भी बड़ा है, तो इससे भी हम सेवा प्रवृत्ति में लगने का सहज ही प्रेरित हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, अपने भीतर का जोश जगाएं, धैर्य को बनाए रखें। जब हम धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, हम हिम्मत और लोगों में भरने के लिए काबिल होते हैं। जब हम खुद ही टूट जाते हैं, हम किसी के काम में नहीं आएंगे। ईश्वर ने दिया है धैर्य, यह समय है हम अपने भीतर का जोश को, धैर्य को जगाएं। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है, हम सबके भीतर करुणा है। जब सब पार्टियां हो रही है, जब सब बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, उस वक्त करुणा की क्या आवश्यकता है? करुणा का कब आवश्यकता है? जब व्यक्ति उदास है, दुखी है, दर्द से पीड़ित है, यहाँ करुणा अपने भीतर जगाएं। करुणा जगाने का मतलब ये है कि हम सेवा कार्य में लग जाएं। अपने से जो हो सकता है वो सेवा हम दूसरों को करें। आपने सुना होगा, एक नर्स, उसकी खुद के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, मगर वो अस्पताल में डटी रही, सेवा करती रही, ताकि उनको पता था कि और यहाँ जो मरीज है उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी है मेरे ऊपर है। ये इस भाव से वो सेवा में डटी रही। तो
करुणा और सेवा का मनोभाव हम अपने भीतर जगाएं। सबके भीतर है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कहीं से हमें लाना है। हर एक व्यक्ति के भीतर छिपी हुई है सेवा भाव। तो यह समय है उस भाव को प्रकट करने का। सेवा में लग जाएं तब भी हमारा मनोबल बढ़ जाता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है, जैसे हमने कहा, जोश को तो जगाया मगर होश संभालना है। जो नियम है, कानून है, उसका पालन करते रहना है, औरों को भी उसे प्रेरित करते रहना है, होश संभालना है। ये भी बड़ा आवश्यक कदम है हम सबको उठाने के लिए। क्यों? जब हम दुखी होते हैं, हमारा मन में अस्थिरता आती है, हम अस्वस्थ लगते हैं मानसिक तौर पर, तब होश को बैठते हैं। उस वक्त हम जो भी करते हैं उस पर हमें अफसोस होने लगता है। तो होश संभाला, ये कैसे संभाल? कुछ प्राणायाम किया करें, ध्यान किया करें, मंत्रों का उच्चारण किया करें। इससे क्या है, एक अनूठी अद्भुत आत्मबल हमको प्राप्त होता है। इस सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं। जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तब वो भगवान को याद करते हैं। देखिए, साल भर जैसे बीता भी हो, भगवान को याद भी नहीं किया हो, मगर जब परीक्षा नजदीक आ जाता है बच्चे भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा है। कम से कम इस वक्त हम सबको ईश्वर भक्ति को हमारे भीतर जगाना है। ये जान के हमको आगे बढ़ना है कि ईश्वर है और वो हमको बल देंगे और दे रहे हैं। निर्बल के बलराम, हम ये बार बार कहते हैं। इस धारणा की परीक्षा है अभी। हम निर्बल है। ये वायरस जिसको हमने देखा भी नहीं, देख भी नहीं सकते हैं, उसके साथ लड़ना पड़ रहा है। हम अपना कमजोरी को, अपनी अशक्तता को इस वक्त इतना साफ साफ महसूस कर रहे हैं। कम से कम इस वक्त हमें ये भूलना नहीं चाहिए, निर्बल के बलराम। ये बात हम सब अनुभव कर रहे हैं, असहायता अनुभव कर रहे हैं। इस वक्त हमको याद करना पड़ेगा वही बात, निर्बल के बलराम। ईश्वर विश्वास हमको मानसिक तनाव से दूर रखता है। ठीक है ना? इन बातों पर यदि हम ध्यान देते हैं, दुख से हम बाहर आ सकते हैं। योग का उद्देश्य यही है, हेयम दुक्खम अनागतम। जो दुख अभी आ रही है, आया नहीं, उसको रोकना है, ये योग का है। और जो दुख आ गया उससे बाहर निकलने के लिए भी योग है। योग, प्राणायाम, ध्यान, इसको तो हमें जीवन में अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ अपना भोजन पर ध्यान दें, सही सही भोजन करें, आयुर्वेदिक चीज़ों को अपना जीवन में उपयोग करें। हल्दी लीजिए, अमृत लीजिए, गुडुचि, अमृत, यष्टि मधु। कोविड के बाद भी बहुत कमजोरियां होती है शरीर में। इस कमजोरी से बाहर आने के लिए भी हमें योग और आयुर्वेद का शरण में जाना पड़ेगा। जीवन में जितने भी कष्ट आए उन सब कष्ट से बाहर निकालने के लिए ईश्वर विश्वास हमको बल देगा, आत्मबल को बढ़ाएगा। अंत में एक बात, दिन भर नकारात्मक बातें सुनो मत, देखो मत। आप टेलीविजन के जरिए, माध्यम के जरिए, लोगों के जरिए बात क्या होती है, एक ही बात होती है, ये क्या, बीमारी बीमारी बीमारी। नहीं, इससे हट के कुछ सकारात्मक बात करें, पॉजिटिव बातें करें। बातों से बढ़ जाती है समस्या, जो भी है। और बातें करते रहने से उसी के बारे में बढ़ता ही, बट वो कम नहीं होने वाला है। इसलिए नकारात्मक मानसिकता और नकारात्मक बातों से हमें बचना चाहिए। जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए इन बातों। और जो वातावरण जो बोझिल लगता है उसको हल्का करने की हर व्यक्ति कोशिश करे। ये निश्चित है
हम अवश्य इस संकट से बाहर आएंगे और विजेता बन के आएंगे। जब भी कोई ताकत हमको दबाने की चेष्टा करी, हम और बलवान होके उसे निखरते आए हैं। इस बात को हम याद रखें। हाँ, याद है ना? अभी जोश जगाइए, अपने भीतर का हिम्मत जुटाइए। करुणा का अभिव्यक्ति का यही समय है। अपने भीतर की करुणा को अभिव्यक्त करें, ईश्वर विश्वास को जगाएं, योग साधना और आयुर्वेद पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, औरों का भी भला के लिए आप जो भी कर सकते वो करने में तत्पर हो जाएं। इतना करने से हमारी जो ये मानसिक नकारात्मक स्थिति बढ़ती जा रही है, इससे हम बच सकते हैं। ओम शांति, जय हिंद। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में आज हम सभी को भारतीय परोपकारी उद्योगपति विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन श्री अजीम हाशिम प्रेम जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। भारतीय आईटी उद्योग जगत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीम हाशिम प्रेम जी के विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। आपकी छवि एक परोपकारी भारतीय उद्योगपति की है। 2001 में प्रेम जी द्वारा स्थापित गैर लाभकारी संगठन वर्तमान में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में काम कर रहा है। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और इक्विटी के सुधार करने के योगदान देने के लिए उनके संगठन ने बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में अद्भुत कार्य किया है। अजीम प्रेम जी वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बने। दिग्गज सूचना तकनीक कंपनी विप्रो के संस्थापक प्रेम जी ने पिछले वर्ष परोपकारियों की सूची में पहला स्थान हासिल किया था। 2010 में उन्हें एशिया वीक द्वारा भारत के 20 सबसे शक्तिशाली पुरुषों में एक चुना गया था। उन्हें 2 बार टाइम्स मैगजीन द्वारा 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया जा चुका है। श्री अजीम हाशिम प्रेम जी से अनुरोध है कि पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की इस टॉक सीरीज में हम सभी को संबोधित करें। Let me start not with a good morning or good evening, but by sharing the grief of too many of our people who have lost their friends and family in this unprecedented crisis. I wish that all of us have the courage and strength to deal with this tragedy that is still unfolding. In this hour of crisis, I just want to say 3 things. First, we must act with the greatest of speed on all fronts, and these actions must be based on good science. Actions that are not based on science in reality have a detrimental effect on the cause. At the core of the idea of good science is a matter of being willing to accept and confront the truth. So we must confront this crisis, its scale, its spread, and its depth truthfully. Science and truth are the foundation on which we can tackle this crisis and ensure that it is not repeated. Second, in this situation, the country must come together as one. We must drop all our differences, understanding that this situation requires unity of action. Together we are stronger, divided we continue to struggle. Third, we have to be absolutely focused on the plight of the most vulnerable. As it is, the overall situation is heartbreaking, but if we were to look at the villages and those in poverty, it is not only the pandemic, but also the economic effects that are devastating people's lives. All our actions must give vulnerable the priority as they deserve. And also, we come out of this crisis, we need to restructure our society and economy such that our country does not have this kind of inequity and injustice. In the end, I can only urge every one of us to come together and do everything we can and more, because the hour demands it. I wish all of you safety and strength. हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड व्याख्यामाला की तीसरी वक्ता हैं पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी। डॉक्टर निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष हैं।
वर्ष 2017 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। डॉक्टर निवेदिता जी ने स्वामी विवेकानंद जी की रेलेवेंसी पर भारत सहित विश्व के अनेक देशों में व्याख्यान दिए हैं। डॉक्टर निवेदिता जी से आग्रह है कि अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। कोविड रिस्पांस टीम और कोविड के जो रुग्णों की अनेक प्रकार से सेवा करने वाले, वैद्यकीय सेवा है, सफाई कर्मचारियों की सेवा है, खाना खिलाने वालों की सेवा है, ऐसे सारे कोविड सेवा करने वाले और आप सभी को मेरा अभिवादन और विनम्र प्रणाम। हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, क्योंकि यह जो भारत राष्ट्र है यह साधारण राष्ट्र नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है और काफ़ी लोक संख्या के साथ रहा हुआ यह राष्ट्र है। तो निश्चित रूप से इसने अनेक संकटों का सामना किया है और उन संकटों को पार करते हुए यह राष्ट्र हमेशा उभरा ही है, उन्नत ही हुआ है। तो इस संकट के ऊपर भी हम निश्चित रूप से विजय पाएंगे ही। और ये सिर्फ भारत राष्ट्र नहीं है, हम जानते हैं कि कितने सारे राष्ट्र, यदि हम जनसंख्या के प्रतिशत में देखते हैं तो शायद भारत से ही ज़्यादा समस्या से वो जूझ रहे हैं या जूझे हैं। तो भारत राष्ट्र भी जब यह दूसरी लहर आ गई तब शुरू में हम थोड़े लड़खड़ाए निश्चित, क्योंकि वो इतने वेग से आई, लेकिन अब हम निश्चित रूप से संस्था स्तर पे है, सरकारी स्तर पे है, समाज के स्तर पे है, हम संगठित हो रहे हैं और हम इस कठिनाई का सामना करेंगे। ऐसा कहते हैं कि कठिनाइयाँ जो आती है वो कठिनाइयाँ नहीं होती है, वह अवसर कठिनाइयों का रूप लेकर आता है। हर कठिनाई में अवसर छुपा हुआ होता है, हर कठिनाई में हमारे उन्नति का अवसर छुपा हुआ होता है। तो इस कठिनाई में भी यदि हमें इसका सामना करना है, विजय प्राप्त करने तक सामना करना है, तो इसमें छुपे हुए 5 अवसरों को हम निश्चित रूप से देख सकते हैं। एक है, हमें अपनी प्राण शक्ति को वाइब्रेंट करना है, प्राण शक्ति बढ़ाना है। हम सब जानते हैं कि कोविड में हमारे लंग्स ही ज़्यादा बाधित होते हैं। तो यह जो प्राणायाम है, प्राणायाम के बहुत विविध प्रकार वगैरह हम अभी ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक सरल सा जो है कि हम शांत बैठते हुए, यदि हम बीमार हैं तो इवन लेटे हुए भी हम एकदम रिदमिक, स्लो, डीप ऐसा ब्रीदिंग आउट पहले करना है। जितना हम सांस छोड़ सकते हैं उतना हमारी अंदर सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। ये बहुत बड़ा तत्व ही इसमें छिपा है। जितना हम देते हैं उतना हम ले सकते हैं। तो जितना धीरे धीरे हम जितना अच्छी तरह से सांस छोड़ पाएंगे उतना हमारी सांस लेने की शक्ति यानी प्राणवायु अंदर जाने की यानी हमारी प्राण शक्ति बढ़ने की उसमें संभावना होती है। एक बार मुझे बहुत बरस पहले की बात है, मुझे एक उस समय अपने देश में योग इतना फैला हुआ नहीं था, तो एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि आपको पता नहीं, छोटी छोटी योग की प्राणायाम की बातें सीखने के लिए मुझे हिमालय में बहुत जगह घूमना पड़ा। योगियों से जो अंदर अंदर गुफा में छिपे हैं उनसे पूछना पड़ा। आज हमारा भाग्य ये है कि ये सारा उपलब्ध है, सिर्फ हमने निश्चित रूप से बैठते हुए यह करने की ही आवश्यकता है। तो यह पहला कि हम अपनी प्राण शक्ति बढ़ाएं। उसमें और एक है जो कल ही मैं देख रही थी, वो कितना उस पर रिसर्च हुआ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन अलग प्रकार से रिसर्च निश्चित हुआ है। और वो ऐसा कहते हैं कि यदि हम ओंकार का उच्चारण बार बार यानी कुछ समझिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सवेरे और शाम को करते हैं तो उससे हमारी इस कोविड से मुकाबला करने की शक्ति बढ़ती है। हम सब जानते हैं कि ये पूरा विश्व ही एक स्पंदन है, यानी आज अभी मैं बोल रही हूँ वो स्पंदन के रूप में अलग अलग एनर्जी में सेव होते हुए आखिर आप सबके पास पहुँच रहा है। तो हर कुछ
स्पंदन है, यानी शब्द स्पंदन है, हम देख रहे हैं वो स्पंदन है। ये कुर्सी है, इसमें छोटे छोटे अणु परमाणु है, उसमें भी बहुत वेग से स्पंदन चल रहा है। तो ओंकार का जो स्पंदन है वो शरीर में सकारात्मक बदलाव लाता है। ये अन्य रिसर्च में, संशोधन में सिद्ध हुआ है। कोविड को लेते हुए अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक डॉक्टर अपना अनुभव बता रहे थे कि यदि हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो हमारी वह शक्ति बढ़ती है। अभी ओंकार का उच्चारण हम दोनों संध्या के समय, यानी जैसे प्रातः संध्या है और सायं संध्या है, दोनों समय यदि करते हैं तो उस समय स्पंदनों को रिसीव करने की और उसके अनुसार शरीर में परिणाम लाने की, शरीर और मन की तैयारी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अपनी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए एक अवसर हमें मिला है। और ये प्राण शक्ति हमें सिर्फ अभी कोविड से लड़ने के लिए ही नहीं, पूरे जीवन में ही आवश्यक होती है। तो वो हम आत्मसात करेंगे और निश्चित रूप से, नियमित रूप से प्राणायाम और ओंकार के पठन में हम लगेंगे। दूसरा जो है, जो अवसर छिपा है वो है मन की अनंत शक्तियों को समझना। यानी मन यदि हार जाता है तो हम हार जाते हैं। मन यदि सोचता है कि नहीं मैं ऐसे करूँगा तो वैसा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है, सचेतन मन नहीं अवचेतन है, उसकी शक्ति प्रगाढ़ है। स्वामी विवेकानंद का पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक है। आज आप इंटरनेट में डालिए कि पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ढेर सारे पुस्तकों की नाम मिलेंगे। मैंने बहुत बरस पहले एक कहानी पढ़ी थी। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उस कहानी में एक युवती बीमार थी और वो बीमार हो गई। पतझड़ का ऋतु था और उसके खिड़की के बाहर जो बेला थी उसके यानी क्रीपर जो थी उसके एक एक पत्ते गिर रहे थे और उसके मन ने ये ठान लिया कि जब पूरे पत्ते गिरेंगे मैं मर जाऊंगी। और जैसे ही पत्तों की संख्या कम होती गई, इसकी रोग से लड़ा देने की इच्छा ही समाप्त हो गई। वो बोल रही थी बस अब तो 2 ही पत्ते बचे हैं, ये गिर जाएंगे तब तो मेरा आयुष्य समाप्त हो गया। तो दूसरा एक जो कलाकार, ये सारे कलाकार ही थे, कलाकारों की कॉलोनी थी वो, तो दूसरे एक कलाकार ने ये समझ लिया कि ये मन से हारी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात में बैठते हुए बाहर उस खिड़की के कांच पर ही उस बेल के 2 पत्तों का उन्होंने चित्र निकाला। बाद में वो बेल के तो 2 पत्ते गिर गए, लेकिन ये बीमार थी और दूर से ऐसे खिड़की से देखती थी तो उसको लगा ये बेल के 2 पत्ते ऐसे ही है। अभी पत्ते गिरने का समय हो गया फिर भी पत्ते गिरे नहीं हैं। और फिर उसको उत्साह आ गया कि नहीं, इसका मतलब मैं मरने वाली नहीं हूँ। यानी ये मन की शक्ति है। हम यदि डर गए कोरोना होगा क्या तो वो हो जाएगा, मुझे बहुत सीरियस होगा क्या तो सीरियस हो जाएगा। और यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा हम होते हैं। तो इसीलिए ये मन की शक्ति बढ़ाना है। तो रोज मैं क्या चाहती हूँ, मैं स्वास्थ्य चाहती हूँ, मैं सबके साथ योग्य व्यवहार करना चाहती हूँ। तो जब ये अवचेतन मन, वो तो हमेशा जागरूक रहता है, सचेतन मन जब शांत होने का समय होता है, यानी निद्रा के पहले, और जब हम सवेरे उठते हैं, हम थोड़ी देर के लिए यदि स्वास्थ्य का सकारात्मक विचार करें, अपने पूरे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, इस पूरे मानव समाज के सामने जो समस्या है उसका सकारात्मक विचार करेंगे तो मन की जो सकारात्मक शक्ति है वो निश्चित रूप से जागृत होगी। तो दूसरा ये हमें अवसर मिला है अपनी मन की शक्ति सकारात्मक कार्यों में लगाने का तरीका प्राप्त करने का। तो ये दूसरा अवसर मिला है। फिर तीसरा जो है कि आज कभी होता नहीं था, हमेशा हर कोई अपने इसमें है, बच्चे अपने पढ़ाई में है, स्कूल में जाते हैं, माँ पिताजी अपने काम में हैं, लेकिन आज हम एक जगह बैठना पड़ रहा है, परिवार एक साथ है। तो रोज टीवी पे क्या चल रहा है और डर के मारे शायद अपने परिवार में भी किसी को कोरोना हो रहा है, ये सारा लेते हुए सतत नकारात्मक भय के वातावरण में रहने के बजाय आज हमें जो एक साथ रहना है, हम कैसे रहेंगे? तो यह जो कालखंड है जब हमें एक साथ अंदर ही रहना पड़ा है, वो हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के स्मृति में एक अविस्मरणीय ऐसा काल हो,
ऐसा प्रयास हम करेंगे। और बहुत ज़्यादा ये टीवी वगैरह कितना कोरोना हो रहा है, कितनी संख्या बढ़ रही है, ठीक है, एक बार देख लिया हो गया, बाकी हमारा समय ऐसे सकारात्मक इसमें लगाना चाहिए। और हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं, यानी हम ही जानते हैं कि यदि परिवार तय करता है तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक नई भाषा सीखने का तय कर सकते हैं, तो सब लोग सीखेंगे। आजकल मोबाइल पे तो सारे ऐप उपलब्ध हैं, हम भाषा सीखेंगे, फिर हम एक दूसरों के साथ एक दिन उसी भाषा में बोलेंगे। ये शुरू कीजिए, हमारा सारा दिमाग अच्छे इसमें लगेगा, हम नई भाषा सीखेंगे। मैंने ऐसा पढ़ा था कि इजराइल में जब सारे जू वापस गए इजराइल स्वतंत्र होने के बाद, तब हिब्रू भाषा कोई बोलता नहीं था, लेकिन एक थे व्यक्ति, वो घर में डिक्शनरी लेकर आए और बच्चे और पत्नी के सामने रखी और बोले आज से हम हिब्रू में ही बोलेंगे, हमें यदि शब्द नहीं आता है तो डिक्शनरी में देखेंगे और बात करेंगे, कोई दूसरी भाषा में बोलेगा मैं सुनूंगा नहीं। और ऐसा हर एक ने किया, तो पूरा यानी इजराइल में हिब्रू भाषा बहुत अच्छी तरह से सुधर गई। यानी हम भी कर सकते हैं, हम उत्तर भारत के हैं तो हम दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखें, हम दक्षिण भारत के हैं तो हम पूर्व भारत या उत्तर भारत की कोई भाषा सीखें, या हम संस्कृत सीखें, घर में सारे संस्कृत में बोलना सीखें। और ये सारा उपलब्ध है, यानी पूरे परिवार, बहुत आनंद आएगा, सब एक दूसरों के साथ दूसरी भाषा में बात कर रहे। या हम सूर्य नमस्कार करें पूरा परिवार साथ में, और रोज उसको ऐड करें कि एक एक परिवार का कितना हो रहा है, और अपना जो डिस्टेंट परिवार है उनके साथ कंपेयर करें, हम ये भी कर सकते हैं। हम जैसी बच्चों की एज है उसके अनुसार हम बच्चों के साथ उनको कोई नया कला ले सकते हैं। हमें कुछ आती है तो हम उनको सिखाएंगे, पहेलियाँ बुझा सकते हैं, कहानियाँ बता सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, ऐसा अनेक कुछ कर सकते हैं। खाना एक साथ मिलके बना सकते हैं, यानी तय करना है आज का खाना सब लोग मिलके बनाएंगे, और फिर उसमें सब लोग एक दूसरों को मदद करेंगे, फिर उसमें और आनंद आएगा। तो आज ऐसा एक साथ रहने के लिए मिला है, तो अरे हम बाहर नहीं जा सकते करके हम रोने वाले होंगे नहीं, क्योंकि कारण का रोना रोने से कभी न कोई जीता है, जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को पीता है। तो हमें ये कठिन काल को पचाना आना चाहिए, तभी उसमें जो अमृत छिपा है वो हमें प्राप्त होगा। फिर चौथा जो है अवसर छिपा हुआ, वो सेवा का है। यानी आज हम संगठनों के साथ जुड़ते हुए, जो संगठन सेवा कर रहे, मैं क्या सेवा दे सकती हूँ, इसका हम प्रयत्न करें। हम यदि ऐसा कुछ संभव नहीं है मेरे लिए, तो ठीक है, मेरे ही कॉलोनी में किसी को कोरोना हुआ है, वो पत्नी हॉस्पिटल में गई है, घर में छोटे बच्चे और उनके सिर्फ दादाजी है, क्योंकि पति भी हॉस्पिटल में गए हैं, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो हम उन तीनों को खाना बना के रोज देंगे, हम इतना कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है, सब जगह सेवा का अवसर उपलब्ध है। मैं क्या करते हुए मैं कैसे करके सेवा दूं, ये हम सोच सकते हैं। और समझिए कि हम ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो समझिए मैं पेशेंट ही हूँ और बेड पे लेटी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा भी नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सारे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम कम से कम रोज एकदम संकल्प लेते हुए याद कीजिए कि कितने लोग वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रही इसलिए ऑक्सीजन पे है, या बीमार है, उन सब के लिए हम प्रार्थना तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। जो जो हमारे जिस भी भगवान को हम मानते हैं उस भगवान की हम प्रार्थना कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र बोल सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम बोल सकते हैं, संकल्प करते हुए, यानी सब अच्छे हो। और प्रार्थना में भी शक्ति है, क्योंकि सब कुछ स्पंदन है, वाइब्रेशन है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होगी और हमें भी एक आनंद मिलेगा कि हाँ, ये सकारात्मक शक्ति के स्पंदन बढ़ने में मेरा योगदान भी था। तो सेवा, यानी सेवा, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक भी छोटा निस्वार्थी कार्य आप करते हैं तो आपका उन्नति का मार्ग ही प्रशस्त होता जाता है। तो आज वो भी अवसर इसमें है। फिर पांचवा यदि हम देखें तो मृत्यु का डर कहीं ना कहीं ऐसा हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा भौतिकवादी हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बटोरने में लग रहे थे, उसके पीछे दौड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं हम
ज़्यादा देह बुद्धि में स्थित होने लग गए, यानी मैं यानी कौन, तो ये शरीर। और फिर अभी उसके मृत्यु के डर में हम आ रहे ऐसा लगता है, लेकिन हम ऋषि मुनियों के संतान हैं, हम उस देश की संतान है जिस देश में मृत्यु ये पूर्ण विराम नहीं है, तो मृत्यु ये स्वल्प विराम है। हम मृत्यु को डरने वाले नहीं हैं। इस देश के लोगों को मृत्यु का डर नहीं है। ये जब अलेक्जेंडर को समझा, आप जानते हैं वो डंडामिस की कहानी, जब वो डंडामिस के सामने गए और हाथ में तलवार लेकर बोले कि मैं जगत जेता सिकंदर, मैंने तुमको बुलाया और तुम मुझे मिलने आए नहीं, मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और डंडामिस हंसने लगा। डंडामिस ने हंसते हुए कहा, एक वाक्य में आपने दो झूठ बोले हैं, एक तो आप जगत जेता है नहीं, और दूसरा आप मेरे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आप मेरे शरीर के कर सकते हैं, मेरे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और फिर जब अलेक्जेंडर ने ये समझा कि इस भूमि में मृत्यु का डर नहीं है, फिर ये तो वीर भूमि है, ये तो ऐसा ही कठिनाई के सामने झुकने वाली भूमि नहीं है, ये जब उसको समझा, अलेक्जेंडर सिंधु नदी से ही वापस चला गया। हम सब जानते हैं इस भूमि में हमें मृत्यु का डर नहीं है। और ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि एक न एक दिन हर एक को मृत्यु आने ही वाला है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम ठीक है चाहे जैसा रहेंगे, जो केयर लेनी है वो लेंगे, हम सामर्थ्य से जिएंगे, हम विजय से जिएंगे, हम योगदान करते हुए जिएंगे, और यदि मृत्यु का समय हो ही गया है तो हंसते हुए हम मृत्यु को झेलेंगे, हम मृत्यु का सामना करेंगे, क्योंकि हमारे देश में मृत्यु का डर नहीं है। जीवन अखंड है, मृत्यु तो सिर्फ जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर को बदलना है। और जो पुनर्जन्म के ऊपर संशोधन हो रहा है, जैसे डॉक्टर स्टीवनसन है, डॉक्टर ब्रियान वेस है, डॉक्टर सत्वन पसरीचा है, इन लोगों ने बहुत सारा संशोधन किया है पुनर्जन्म के ऊपर, और उसके अनुसार जो हम अभी तक मानते ही थे, ऐसा है कि आज हमारे जो प्रियजन है, ऐसा हुआ है काफ़ी सारे घरों में हुआ है कि हमारे प्रियजन हमसे कोविड के कारण बिछुड़ गए हैं, लेकिन ये सिर्फ इस जन्म का है, अगले जन्म में फिर से सारे एक साथ आते हैं, और हम जितना दुखी रहेंगे हम उनके आत्मा को दुखी रहने वाले हैं। तो जो भी समस्या है, यानी मृत्यु का हमें डर नहीं है, हम मृत्युंजय हैं। और ऐसा आत्मविश्वास से यदि हम इस समस्या का सामना करते हैं तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे ही। हम सब जानते हैं कि तीर्थक ऐसा कहते हैं, कहीं कुछ पाप किया तो तीर्थ क्षेत्र में जाके उस पाप को हम नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार ऐसा जब मनुष्य के कष्ट का काल होता है उस समय सेवा करते हैं तो पुण्य प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि किसी की असहायता का हम फायदा उठाते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन कर्मों का सामना करना पड़ेगा। यह जो कर्म का सिद्धांत है वो भी आज हमने अच्छी तरह से हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो होगा वो योगदान करने वाला होगा, मदद करने वाला होगा, और ऐसा जीवन हम जिएंगे। हर कठिनाई के अंदर जो छिपे हुए अवसर है, ऐसे अवसर हम हमारी प्राण शक्ति बढ़ाएंगे, हम हमारी मन की शक्ति बढ़ाएंगे, हम परिवार को बहुत आत्मीयता से जुड़ा हुआ और बच्चे सब कुछ नया सीखेंगे। हमें एक दूसरों के करीब आने के लिए समय मिला हुआ है, हमें सेवा का अवसर मिला है, और हमारे जीवन से हम मृत्यु का डर पूरा निकाल देंगे। ऐसा यदि हम होते हैं तो निश्चित रूप से, और हम होंगे ही, क्योंकि इस राष्ट्र के खून में है वो, सिर्फ हमें अभी याद दिलाकर उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है, और वो हम करेंगे, और निश्चित हम कोरोना का युद्ध जीतेंगे। नमस्कार।